जय हिंद। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था और उसके प्रकार के बारे में बताए थे। उसके प्रकार में हमने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ा था। उसके तहत हम मोनोसैकेराइड के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़े थे। इसमें हमने बताया था कि पेंटोज और हेक्सोज ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं और फिर हम हेक्सोज की श्रृंखला में आगे बढ़े थे। हेक्सोज में हमने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया था। आइए अब अगला टॉपिक हेक्सोज में ही फ्रक्टोज देखते हैं। फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज के कुछ अन्य नाम भी पाए जाते हैं, जैसे इसे शहद की शर्करा बोला जाता है क्योंकि ये शहद यानी हनी से मिलता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसे शहद की शर्करा। दूसरा, इसे फल की शर्करा बोला जाता है। सभी प्रकार के मीठे पके फल में मीठा पका हुआ फल होना चाहिए में फ्रक्टोज पाया जाता है। इसे कीटोहेक्सोज बोला जाता है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप अवेलेबल होता है। क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप मौजूद होता है इसलिए इसे कीटोहेक्सोज बोला जाता है। इसे लिबोलोज की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसे लैब में भी बनाया जाता है, इसलिए इसे कई बार लिबोलोज की संज्ञा दी जाती है। आइए अब इसके प्राप्ति स्रोत के बारे में जान लेते हैं, यानी ये हमें किस किस खाद्य पदार्थ से मिल जाएगा। सबसे पहले ये शहद से मिल जाता है। इसके नाम में स्पष्ट है शहद की शर्करा, तो ये शहद से मिलेगा। नाम में स्पष्ट है फल की शर्करा, यानी मीठे पके फलों से मिलेगा। तो इसके प्राप्ति स्रोत ये हैं। यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स लिखे गए हैं। पहला नोट बोल रहा है सबसे ज्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज होता है, यानी सबसे अधिक मीठा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या है, फ्रक्टोज। और ये हमें कहां मिल जाता है, सभी प्रकार के मीठे पके फल। फ्रक्टोज का अधिक सेवन, यानी जब हम फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी उसको इनटेक ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें मोटापा का शिकार होना पड़ता है। मोटापा ज्यादा भोजन करने से, अधिक तनाव लेने से और आंत की बैक्टीरिया ई कोलाई की गुणवत्ता खराब होने से हो जाती है। फ्रक्टोज का अधिक सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मोटापा बढ़ाता है, यानी ओबेसिटी बढ़ाता है। दो यहाँ पे कुछ दो सिरप लिखे हुए हैं, एक सॉर्बिटॉल और दूसरा मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल ये दो प्रमुख सिरप होते हैं। सिरप वही जो हम खांसी होता था बचपन में तो पीते थे, बचपन में क्या अभी भी पिया जाता है। प्रमुख सिरप है जो फ्रक्टोज से बनाए जाते हैं, यानी सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल फ्रक्टोज से बनाए जाते हैं। पहले हम लोग को जब बुखार होता था तो सिरप पीते थे तो बहुत कड़वा लगता था, इसीलिए उस कड़वाहट को कम करने के लिए हम फ्रक्टोज डालते हैं। क्योंकि फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, तो कड़वा में अगर हम मीठा मिला देते हैं तो हल्का हल्का स्वाद उसका बदल जाता है और बच्चे आराम से उसका सेवन कर लेते हैं। आइए अब सॉर्बिटॉल के यूज को जानते हैं। सॉर्बिटॉल से हम कफ सिरप बनाते हैं, क्योंकि कड़वा होता है तो मीठा मिला दिए, बच्चे आराम से सेवन करते हैं। टॉनिक इससे बनाया जाता है, कैंडी बनाया जाता है, जो खाते हैं बच्चे आमतौर पर उसे कैंडी, वो कैंडी बनाया जाता है। च्युइंगम में भी कई बार सॉर्बिटॉल का यूज किया जाता है। तथा मैनिटॉल, अब आइए जानिए मैनिटॉल का क्या काम है। मैनिटॉल से रक्त को पतला करने की दवाई बनाई जाती है, यानी हमारे ब्लड के गाढ़ेपन को कम करने के लिए मैनिटॉल का इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में। हम जब आपको मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले हमने ग्लूकोज पढ़ाया, दूसरा हमने फ्रक्टोज को पढ़ाया। आइए अब गैलेक्टोज को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, गैलेक्टोज को। ये दूध में पाई जाने वाली सरल शर्करा है, यानी गैलेक्टोज हमें आंशिक तौर पर या कुछ मात्रा में दूध में भी मिल जाती है। शरीर में पाचन के दौरान गैलेक्टोज भी ग्लूकोज में बदलता है, यानी जब हम कुछ इनटेक करते हैं तो पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका पाचन होता है और ग्लूकोज में गैलेक्टोज बदल जाता है। जो गैलेक्टोज होता है वो किसमें बदलता है, ग्लूकोज। ये सबसे कम मीठी शर्करा होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा मीठी शर्करा फ्रक्टोज और सबसे कम मीठी शर्करा गैलेक्टोज। याद रहेगा, याद रखिएगा। सबसे मीठी फ्रक्टोज, सबसे कम मीठी, यानी सबसे कम मीठी कौन है, गैलेक्टोज, और सबसे ज्यादा फ्रक्टोज। हम यहाँ पे रिपीट 2 बार 3 बार इसलिए करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट घूमते रहे। 2 बार 3 बार हम बोल रहे हैं
2 बार 3 बार आप खुद से पढ़िएगा। याद रखिएगा, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, लिखने से कोई आज तक एग्जाम नहीं निकाल पाया है। लिखने से याद बिल्कुल नहीं होता है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं 2 बार 3 बार, ताकि आपके दिमाग में चला जाए। आप बस लिख के छोड़ दिए हैं तो दिमाग में नहीं रहेगा। कोशिश करिए सप्ताह में 1 या 2 बार पलट ही लीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, सप्ताह में 1 से 2 बार उसे पलट लिया कीजिए। आइए कुछ नोट है हमारे पास। गैलेक्टोज एंजाइम दूध की शर्करा को पचाता है। जो गैलेक्टोज एंजाइम होता है, जो मिल्क में शर्करा पाई जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसको पचाता है, तथा दूध दूषित होने पर ये एंजाइम समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही दूध दूषित हो जाता है तो ये एंजाइम समाप्त हो जाते हैं। और गैलेक्टोसीमिया एक बीमारी है, गैलेक्टोसीमिया। इसमें लीवर में सूजन और आंख से कम दिखने लगता है। गैलेक्टोसीमिया बहुत बड़ी बीमारी है, खास आमतौर पर ये बच्चों में होता है, जिससे लीवर में सूजन हो जाता है और कम दिखाई देता है, बीमारी हो जाती है। आइए अब डाइसैकेराइड के बारे में जानते हैं। हमने मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया, अब डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं, यानी 2 अगर मोनोसैकेराइड को हम मिला देते हैं, जैसे ग्लूकोज को मिला दिए और बोलिए फ्रक्टोज को मिला दिए, तो क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड। फ्रक्टोज को मिला दिए, गैलेक्टोज को मिला दिए, क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड। गैलेक्टोज को मिला दिए, ग्लूकोज को मिला दिए, क्या बन गया? डाइसैकेराइड। यानी हमें 2 मोनोसैकेराइड को मिलाना है। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल आप जानते हैं, आप कोई 2 मोनोसैकेराइड मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड को मिलाकर बनाया जाता है। ये भी स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। जिस प्रकार मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे थे, उसी प्रकार डाइसैकेराइड भी स्वाद में मीठे होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड जल में तेजी से घुलता है, वो जल में तीव्र घुलनशील था, और ये जल में घुलनशील होता है, यानी तुलनात्मक रूप में धीरे धीरे घुलता है। इसके कुछ उदाहरण है, पहला सुक्रोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा माल्टोज। अब आगे हम बताते हैं इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक। आइए अब डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला इसका डाइसैकेराइड का एग्जांपल आता है सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। पहले ही हमने आपको बताया था, जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं आपस में तो डाइसैकेराइड बनता है। तो 2 मोनोसैकेराइड को मिला देते हैं, डाइसैकेराइड अपने आप बन जाएगा। तो जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से बनता है, यानी जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सुक्रोज। इससे हम टेबल शुगर भी बनाते हैं, यानी जो आप शुगर घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो आप चीनी घर में इस्तेमाल करते हैं, उसे टेबल शुगर की संज्ञा दी जाती है। और वो कैसे बनाया जाता है? सुक्रोज की मदद से। सुक्रोज का प्राप्ति स्रोत है सफेद चुकंदर और गन्ना, यानी हम अगर सफेद चुकंदर का सेवन कर ले और गन्ने का सेवन कर ले तो हमें सुक्रोज मिल जाएगी। आइए कुछ नोट्स को पढ़ लेते हैं। गन्ने के रस को गाढ़ा करके मैलेसस बनाया जाता है। जो गन्ने का रस होता है उसको गाढ़ा करके क्या बनाया जाता है? मैलेसस। और इसी से चीनी बनाया जाता है। पहले हम गन्ने के रस को गाढ़ा कर देंगे और उससे चीनी बना लेंगे। सामान्य मैलेसस में, जब सामान्य जो मैलेसस होता है, यानी जिस गन्ने के रस को हमने गाढ़ा किया है, उसमें अब वो गाढ़ा कर दिए तो बन गया मैलेसस। और उसमें जब हम कैल्शियम मिला देते हैं, फास्फोरस मिला देते हैं और आयरन मिला देते हैं और थोड़ी बहुत मात्रा में वसा यानी फैट भी मिला देते हैं तो ब्राउन शुगर बनता है। और फिर क्या बन जाता है? ब्राउन शुगर। यानी हमने गन्ने का रस लिया, उसको गाढ़ा किया, गाढ़ा करने के बाद ऊपर से हमने उसमें कैल्शियम मिलाया, फास्फोरस मिलाया, आयरन मिलाया और थोड़ी बहुत मात्रा में फैट यानी वसा भी मिला दिया, तो क्या बन गया? ब्राउन शुगर। चीनी को अधिक तापमान देने पर यह भूरे रंग का हो जाता है। जब आप चीनी को, कभी घर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा, जब आप चीनी को ज्यादा गर्म कर देते हैं तो ये भूरे रंग का बन जाता है। और जब ये भूरे रंग का हो जाता है तो इसे कैरामेल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसे कैरामेल बोला जाता है, कैरामेल। क्लियर? आइए अब डाइसैकेराइड का दूसरा एग्जांपल लैक्टोज को जानते हैं। इसको जानते हैं, लैक्टोज को। 2 मोनोसैकेराइड मिलाना है, इस बार हम ग्लूकोज मिलाएंगे और गैलेक्टोज मिलाएंगे।
क्या मिलाएंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो क्या बनेगा, लैक्टोज। वही सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। इसे दूध की शर्करा बोला जाता है, यानी ये दूध में पाया जाता है। जो दूध में मिठास पाया जाता है, यानी दूध जो मीठा लगता है, वो किसकी वजह से लगता है, लैक्टोज की वजह से। किसकी वजह से, लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज का पाचन छोटी आंत में होता है, यानी जो लैक्टोज होता है इसका जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये ज्यादा समय लेता है। सबसे अधिक समय आई थिंक यही लेता है। आइए अब माल्टोज को बनाते हैं। दो मोनोसैकेराइड हम मिलाएंगे तो माल्टोज बन जाता है, यानी जब हम ग्लूकोज और ग्लूकोज, एक तरफ से ग्लूकोज मिलाइए, दूसरे तरफ से भी ग्लूकोज मिलाइए, तो क्या बनेगा, माल्टोज। इसे जई शर्करा के नाम से भी जाता है, जई शर्करा, यानी जौ से ये प्राप्त है, यानी अनाजों से प्राप्त होता है माल्टोज। एक नोट है, बहुत सुंदर नोट है, समझने वाला नोट है, आइए जानते हैं। खेतों में जो फलीदार पौधे होते हैं, यानी जिनमें फल पाया जाता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे सरसों हो गया, दाल हो गया, इनमें फल पाए जाते हैं, फलीदार होते हैं ये। इनमें फ्रक्टोज के कारण मिठास उत्पन्न होता है, यानी जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें फ्रक्टोज के कारण मिठास हो जाता है, और जब ये पक जाते हैं तो इनमें माल्टोज आ जाता है। यानी जब तक ये कच्चे हैं तो इनमें फ्रक्टोज पाया जाता है, यानी मटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मटर, जब मटर मीठा लगता है ना, मटर जो होता है खेत में से हम तोड़ के लाए कच्चे पर और खा लिए तो मीठा लगता है, तो वो किसकी वजह से मीठा लग रहा है, क्योंकि वो कच्चा है। तो कच्चा है तो किसकी वजह से मीठा है, फ्रक्टोज की वजह से। और जैसे वो पक जाता है, यानी वो पकने के बाद हल्का हल्का उसमें माल्टोज आ जाता है। क्लियर, पकने के बाद उसमें क्या आता है, माल्टोज। अब हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में पॉलीसैकेराइड को पढ़ते हैं। हमने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड पढ़ लिया है, अब चलते हैं पॉलीसैकेराइड पे। ये हमारा अंतिम कड़ी है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पॉलीसैकेराइड के बारे में जानते हैं। जब 10 या अनंत तक के मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर एमाइड बॉन्ड बनाते हैं, यानी जब 10 या अनंत तक, 10 से अधिक जितना भी लेगी, जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो एक एमाइड बॉन्ड बनता है और हमें बहुलक यानी पॉलीमर संरचना प्राप्त होती है, और यही पॉलीसैकेराइड कहलाता है। यानी जब हम दो मोनोसैकेराइड मिलाएंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, 10 या उससे अधिक से मोनोसैकेराइड मिलाएंगे तो एक एमाइड बॉन्ड बनेगा और उससे क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड। ये जल में न्यूनतम घुलनशील होता है, यानी जल में सबसे तेज कौन घुलता है, जल में सबसे तेज कौन घुलता है, मोनोसैकेराइड। उसके बाद 2 नंबर पे, यानी जल में कौन तेज घुलता है, डाइसैकेराइड। और सबसे धीरे कौन घुलता है, पॉलीसैकेराइड। ये स्वाद में मीठे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कोई कसौटी नहीं है कि ये मीठे होंगे ही या नहीं होंगे ही, इनके व्यवहार पर निर्भर करता है कि मीठे होंगे या नहीं। इसके कुछ उदाहरण बोर्ड पे स्पष्ट हैं। सबसे पहले इसका उदाहरण है स्टार्च, यानी पॉलीसैकेराइड में स्टार्च एक ऐसा उदाहरण है जिसे हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। ये हमारे आलू में पाया जाता है, ये हमारे चावल में पाया जाता है। क्या आपने गाय को खिलाने वाला चोकर देखा हुआ है, या आटे को जब आप छान देते हैं तो उससे क्या निकलता है, चोकर, और उस चोकर को गाय खाती है, उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च। क्या आपने वो कैप्सूल खाया हुआ है जो आपको देखने में प्लास्टिक की तरह लगता है, वो प्लास्टिक नहीं होता है, वो वास्तव में क्या होता है, स्टार्च। अब आप अपने घर में जब भी किसी को वो प्लास्टिक वाला, मतलब जो आप भ्रम में थे वो प्लास्टिक है, खाते हुए कैप्सूल देखिएगा तो आप बोलिएगा वो कैप्सूल प्लास्टिक का नहीं है, वो स्टार्च का है। क्लियर, तो जो कैप्सूल होता है वो स्टार्च से बना होता है। दूसरा सेल्यूलोज, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। आदि मानव जब हुआ करते थे हम, तो सेल्यूलोज को पचाने की हमारे अंदर क्षमता थी, लेकिन आज वो क्षमता हमारे अंदर से मिट चुकी है। पेड़ पौधे से हम कॉपी बनाते हैं, किताब बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ये सारी एग्जांपल किसकी है, सेल्यूलोज की। ठीक है, नेक्स्ट ग्लाइकोजेन, इसे प्राणी कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। जो ये दिखाई दे रहा है इधर चर्बी, इधर चर्बी, ये क्या है, ग्लाइकोजेन।
अरे गरीबी का खाना है ये। जब कभी हम गरीब हो जाए, भगवान ना करे, वैसे हो भी सकते हैं, अगर हमारा कार्य ठीक ना हुआ तो गरीबी देखिए बहुत खराब होता है। खाली जेब बहुत भारी होता है। जो खाली जेब होता है, इससे भारी चीज और कुछ नहीं है दुनिया में। तो ग्लाइकोजन को प्राणिक कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में यानी हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में यानी मांसपेशी में स्टोर होता है। ये मसल है, यहाँ पे स्टोर है, दिखाई दे रहा है इधर बंडल के रूप में इधर। तो इसे क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर होता है? हमारे लीवर में और हमारे मसल्स यानी मांसपेशियों में। नेक्स्ट काइटिन। काइटिन कहाँ पाया जाता है? कीट पतंगों की जो सेल वाल होती है, यानी आप मधुमक्खी देख रहे हैं, आप और कौन सा भी देख रहे हैं कीट पतंग, तो उसका जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है? काइटिन से। तो यहाँ पे आकर के हमारा कार्बोहाइड्रेट नामक टॉपिक खत्म होता है। इसके आगे वाले क्लास में हम आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कृत्रिम मधुरक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे स्वीट पॉइजन की संज्ञा दी जाती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।